हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेणु। किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दो आदमखोर भाइयों की एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूं जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया था। ये घटना है साल 2011 से पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में एक जगह है दरियावान, जहाँ पर ये दोनों भाई रहते थे। दोनों की उम्र 30 से 35 साल की थी और दोनों मोहम्मद फरमान अली और एक है मोहम्मद शरीफ। ये दोनों आपस में एक ही साथ रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों की पत्नियां दोनों को छोड़ के जा चुकी थी। जब इनकी पत्नियों को इसके बारे में पूछा जाता है कि आपने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया, तो वो इसके बारे में वो बात बताती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। सो फ्रेंड्स, वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप किसान क्रांति न्यूज़ पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये घटना है 2011 अप्रैल की, जब जिसने पूरे पाकिस्तान शहर को, देश को हिला दिया था। वहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जहाँ पर एक भक्कर नामक इलाका होता है। उस इलाके में एक कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान में एक लड़की को वहाँ पर दफनाने के लिए लाया गया। उस लड़की की मौत कैंसर के कारण हो चुकी थी, जिसका नाम सारा परवीन था। उस कब्रिस्तान में सारा परवीन की लाश को दफनाया गया था। जब सारा परवीन की लाश को दफनाकर सब लोग वहाँ से चले गए थे, फिर अगले दिन सुबह जब सारा परवीन की कब्र पर उसके परिजन आकर देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि जैसे सारा परवीन की लाश को, कब्र को खोदा गया था, लेकिन उनको उस पर शक होता है और उस कब्र को वो खोद के देखते हैं। देखते ही उनको क्या लगता है कि सारा परवीन की लाश उस कब्र में नहीं थी। फिर वो इस बात से चौंक जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं देखा, ना इसके बारे में कुछ पता है। फिर इस बात को लेकर वो पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास जाते हैं और इसकी FIR करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस भी पूछताछ करने लगती है। तब तक ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों में गुस्सा था, रोष था और लोग सड़क पर उतर आए थे कि क्या एक लाश के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आखिरकार सारा परवीन की लाश कहाँ गई थी। इस सभी के चलते पुलिस भी अपनी ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी। तभी एक बार वहाँ पर एक शख्स ने एक किसी इंसान को वहाँ पर आते जाते देखा होता है। वो इंसान कई बार उस कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा था। उस पे शक होने के कारण उसने पुलिस स्टेशन में उस शख्स को उस कब्रिस्तान में अक्सर आते जाते देखा जाता था। जब उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछताछ की तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आती है कि एक बार किसी का पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि उनके घर के पास जो एक घर है उसमें से बदबू आ रही है। जब पुलिस ने उस घर में जाकर देखा तो वहाँ पर मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ, दो भाई और उनके माता पिता और एक बहन के साथ रह रहे थे। जब उन्होंने वहाँ पर आस-पास घर में चारों तरफ छानबीन की तो उन्हें देखा कि ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी उस पुलिस कर्मी के बीच इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नज़र एक दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर एक मोटा सा ताला लगा हुआ था और वो लॉक था। फक्कर भाटी के पूछने से ये पता चला कि उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है और कमरा खाली है। जब इंस्पेक्टर फक्कर भाटी ने मोहम्मद फरमान अली को इस कमरे को खोलने के लिए कहा तो एक बार तो वो भी हिचकिचाया, लेकिन दबाव बनाने के बाद उसने उस कमरे को खोल दिया। और जब वो कमरा खोला गया तो पुलिसकर्मी के साथ साथ जितने भी आसपास के लोग थे, देखा तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। वहाँ पर उन्होंने वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पास में एक कढ़ाई होती है और एक लकड़ी का गट्टा होता है और एक बड़ा सा चाकू
देखते हैं और उस चाकू में खून लगे हुए थे और उस कढ़ाई में एक चिकन जैसा बना रखा था, उसमें कुछ गोश्त पका रखा था। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो उसमें कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। जब फ़कर भाटी ने पास में ही चल रही एक चींटियों की लाइन को देखा तो वो देख के चौंक गए थे और वो उन चींटियों की लाइन को देखते देखते उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो चींटियाँ जा रही थी। वो चींटियाँ एक खाट के नीचे पड़े एक बोरे के पास जा रही थी। जब उस बोरे को खोला गया तो उसमें सारा परवीन की लाश थी, जिसका हाथ काटकर उस कढ़ाई में बनाया गया था। जब उस कढ़ाई और उस बोरे को फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि ये मांस सारा परवीन का ही था। और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके परिवार से पूछा जाता है तो वो सारी कहानी बयां करते हैं कि वो किस तरह से लाशों को लाकर पकाकर खाते हैं और एक तरह से आदमखोर बन चुके थे। जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में ले जाया गया तो वहाँ पर कोर्ट भी ये बात सुनकर हैरान थी कि ऐसी कोई सज़ा ही नहीं थी, ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो उन दोनों भाइयों पर लागू की जाए। लेकिन एक इंसानियत के 100 के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जब वो 2 साल के बाद सज़ा काट के वापस आते हैं तो पुलिस भी उनको उनकी पहचान छुपाने के लिए कहती है और उस जगह को छोड़ जाने के लिए कहती है और उनको दूर चले जाने के लिए भी कहती है। और दोनों भाई अपना नाम छुपाकर, नाम बदलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों आपस में एक घर में रहने लगते हैं। ये घटना थी साल 2015 की। जब वो दोनों उस जगह पर रह रहे होते हैं तो वहाँ से भी एक बार एक बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और जब उस बच्चे के रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहाँ पर पुलिस की टीम आती है। उसने पूरे जगह को छान लिया होता है। जब उन्होंने वहाँ पर आसपास में सभी से पूछा कि यहाँ पर कौन कौन और किस तरह के लोग रहते हैं तो वहाँ से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब पास में ही उस जो बच्चा वहाँ से गायब हुआ था, वहाँ पर पास में ही एक घर था, लेकिन उस घर में कौन रहता था किसी को पता नहीं था। जब उस घर को खोला गया तो वहाँ पर वो दोनों भाई मिलते हैं जो मोहम्मद फरहान अली और मोहम्मद आरिफ थे। जब वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस ने उनको देखा तो उनका दिमाग सीधा उसी घटना पर जाता है कि ये दोनों पीछे क्या कांड करके आए थे। लेकिन पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर उन्हें ये मिलता है कि वहाँ पर बच्चे का कटा हुआ सिर मिला और उनको जब पूछा गया कि ये तुम क्या कर रहे हो तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम नहीं छोड़ सकते और हमसे ये आदत नहीं जा रही है। फिर उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। तब तक दोनों भाई 150 से ज़्यादा लाशें खा चुके थे। जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें इंसानी मांस खाने की लत लग चुकी है और दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अब पीछे की सारी बात जानकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उनको 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वो बात थी 2015 की। आने वाले 12 साल के बाद जब बात पहुंच जाएगी 2027-28 के आसपास तो वो दोनों भाई रिहा हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है और हम आपको तब तक सचेत करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।